जल्दी खाना लेकर आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। आसिफ ने देखा कि सलीम मालिक होते हुए भी अपने नौकरों के साथ खाना खा रहा था। मालिक के साथ अच्छा खाना खाकर आसिफ की भी थकान दूर हो गई। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। ईद को 2 दिन बाकी थे और सलीम मियाँ की दुकान में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। तभी जुम्मन मियाँ ने सलीम को फोन किया और बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दुकान नहीं आ पाएंगे। सलीम को कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने थे। जुम्मन मियाँ के अलावा सिर्फ आसिफ ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसीलिए सलीम ने आसिफ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आसिफ, ये 5 लाख रुपए हैं, जरा इन्हें बैंक में जमा कराओ। मैंने हनीफ भाई को चेक दे दिया है, इसलिए ये पैसे आज ही जमा होने जरूरी हैं। जी मैं जुम्मन मियाँ आए नहीं हैं तो तुम्हें ही ये काम करना होगा। जी ठीक है। अरे रुको तो सही, ये लो, ये 2,000 रुपए और रखो। ये किसे देने हैं भाईजान? अरे ये तुम्हारी ईदी है। ईद के दिन तो सबकी छुट्टी रहेगी, इसलिए अभी दे रहा हूं। मैंने सबको दिए हैं, तुम्हें भी दे रहा हूं। शुक्रिया भाईजान। आसिफ पैसे लेकर बैंक के लिए निकल जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते में उसका दोस्त राम दिख जाता है। राम बहुत परेशान दिखाई देता है। आसिफ रुककर राम के पास जाता है और कहता है, अरे राम भाई कैसे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आसिफ भाई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। भाई करीब 1 घंटे पहले मां अचानक से बेहोश हो गई। अच्छा हुआ मैं घर पर ही था। अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। कितना खर्चा कह रहे हैं? 3 लाख मांग रहे हैं भाई। बताओ कहां से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? लगता है अब नहीं बचा पाऊंगा मां को। इतना कहते ही राम फूट फूट कर रोने लगता है। आसिफ के पास उस वक्त 5 लाख रुपए थे, पर वो पैसे उसके नहीं थे। वो राम की मदद करना चाहता था, पर सलीम से वफादारी का ख्याल भी उसके मन में था। वो राम को दिलासा देता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो राम की मदद करने का फैसला लेता है। राम उसके लिए दोस्त कम भाई ज्यादा था। बुरे वक्त में उसने भी तो आसिफ की मदद की थी। अब मदद करने की बारी आसिफ की थी। यही सोचकर उसने राम को 3 लाख रुपए दिए और उससे कहा, परेशान मत हो भाई। तुमने ही कहा था ना कि जब अल्लाह मुसीबत देता है तो उसका हल भी देता है। ये लो, ये रहे 3 लाख रुपए। जल्दी जाओ और मां का इलाज करवाओ। भाई लेकिन इतने पैसे कहां से? बस ये समझ लो कि सलीम भाई से कर्ज लिए हैं, मिलकर वापस कर देंगे। तुम अभी इलाज शुरू करवाओ सबसे पहले। राम आसिफ को गले लगाकर शुक्रिया कहता है और तुरंत ही अपनी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा देता है। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और उसकी मां की जान बच जाती है। आसिफ ने राम की मदद तो कर दी थी, पर अब सलीम का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने सलीम का भरोसा तोड़ा था। वो सबसे पहले बैंक जाकर बचे हुए 2 लाख रुपए जमा करवाता है और फिर घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। आसिफ को घबराया हुआ देखकर उसकी अम्मी उससे पूछती हैं, अरे आसिफ, कहीं जा रहा है बेटा? क्या हुआ, कुछ बता तो सही। कुछ नहीं अम्मी, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। लेकिन परसों ईद है बेटा। जरूरी काम है अम्मी, जाना होगा मुझे। इतना कहकर आसिफ अपना सामान लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी अम्मी को कुछ समझ नहीं आता। उधर जब आसिफ दुकान नहीं लौटता तो सलीम बैंक में फोन करता है। उसे पता चलता है कि आसिफ ने वहां सिर्फ 2 लाख ही जमा करवाए हैं। सलीम कुछ समझ नहीं पाता। उसे आसिफ के धोखे से धक्का लगता है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि अगर आसिफ को धोखा ही देना था तो वो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा। अगले दिन सलीम आसिफ के घर जाता है। वहां आसिफ को ना पाकर उसे आसिफ के धोखे पर भरोसा हो जाता है। वो उसके अम्मी अब्बा से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन बहुत नाराज हो जाता है और आसिफ को कहीं से भी ढूंढ निकालने का मन बना लेता है। उधर आसिफ दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन सड़क पर बिताने के बाद उसे वहां एक दुकान में काम मिल जाता है। सलीम के साथ साथ अपने अम्मी अब्बा का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी।
बस राम से ही वो फोन पर बात कर लिया करता था और छिपकर हर महीने राम को कुछ पैसे भिजवा देता है। राम उसके घर जाकर वो पैसे उसके अम्मी अब्बा को दे देता है और उनका ख्याल भी रखता था। आसिफ तय करता है कि जब तक वो सलीम मियाँ के 3 लाख का इंतजाम नहीं कर लेता, अपने घर नहीं जाएगा। ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर से ईद आने वाली थी। आसिफ को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। पिछली ईद पर भी वो अकेला ही था। ऊपर से राम ने उसे बताया था कि उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो खुद को रोक नहीं पाता और गाजियाबाद अपने अम्मी अब्बा से मिलने चला जाता है। उसके अम्मी अब्बा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सलीम को कहीं से इस बात की खबर हो जाती है। वो तुरंत ही आसिफ के घर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। आहा, आखिर आ ही गया तू पकड़ में। ना मुराद, कितना भरोसा किया मैंने तुझ पर, और तूने क्या किया? मेरे ही पैसे लेकर भाग गया, और तो और अपने बूढ़े माँ बाप को भी यहां बेसहारा छोड़ गया। अब तू कहीं नहीं भाग सकता। बता, क्यों किया तूने ऐसा? और भागना ही था तो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा? बता, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूं। सलीम भाई, जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया है, भरोसा तोड़ा है आपका, पर सच मानिए बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। और मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा भाई, यकीन मानिए। ये देखिए, मैंने 50,000 रुपए जोड़ भी लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी लौटा दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आसिफ की बात सुनकर सलीम चौंक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही आसिफ का दोस्त राम वहां आ जाता है और सब कुछ समझ जाता है। वो सलीम से कहता है, ये कुछ नहीं बताएगा आपको सलीम भाई, पर मैं बताता हूं। दोस्ती निभाने के लिए इसने ये सब कुछ किया। ये तो आपके पैसे बैंक में जमा करवाने ही जा रहा था, पर रास्ते में मैं मिल गया। मेरी मां को दिल का दौरा पड़ा था। अगर आपके 3 लाख रुपयों से उनका तुरंत ऑपरेशन ना होता तो आज वो मेरे साथ ना होती। इसे माफ कर दीजिए भाई, इसने जो किया मेरे लिए किया। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी जल्दी ही चुका देंगे हम दोनों मिलकर। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसिफ और राम की दोस्ती के कायल हो जाते हैं। वो आसिफ से कहते हैं, आसिफ मियां, तुम तो बड़े दिलदार निकले, पर एक बार मुझसे सब कुछ कहकर तो देखते। अरे जब तक अपने आसपास कोई परेशान हो तो ईद मुबारक कैसे हो सकती है? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो मेरे पैसों की, अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं रही। हो सके तो वापस आ जाओ काम पर, तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी। इतना कहते ही सलीम आसिफ को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देता है और वहां से चला जाता है। आसिफ और राम मिलकर ईद मनाते हैं और फिर आसिफ अपने परिवार के साथ ही खुशी से रहने लगता है।